2009 बैच के एक आईएएस हैं, काफी फेमस है सोशल मीडिया पे। उनका नाम है अवनीश सरन और वो छत्तीसगढ़ काडर के हैं। उन्होंने अभी एक लेख लिखा है, ट्विटर पे लिखा है, जो काफी मीडिया हाउस में भी पिक किया गया, आज तक वगैरह में। उसमें एक टर्म था नीचे आईएएस के ऊपर, यूपीएससी एग्जाम के ऊपर लिखा था। ये वीडियो नीट के लिए, डोंट वरी। तो उन्होंने बोला कि आपको मुखर्जी नगर के निगेटिविटी से बचना है। मुखर्जी नगर दिल्ली का एक बहुत ऐसा एरिया है जहां पे सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही मिलेंगे आपको। यही बात नीट के ऊपर लागू होती है कि आपको निगेटिविटी से बचना है और 100% सिलेक्शन लेना है। निगेटिविटी सराउंडिंग के माध्यम से काफी ज्यादा होती है, लेकिन निगेटिविटी खुद के अंदर से भी आने लगती है। सराउंडिंग चारों तरफ नेगेटिव हो तो आपको बचना बड़ा मुश्किल होता है उस नेगेटिविटी से, और आप भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ सराउंडिंग अगर नहीं भी है तो खुद के अंदर एक नेगेटिविटी होता है जो हम चारों तरफ फैलाते हैं। खुद तो नेगेटिव होते ही होते हैं, चारों तरफ हम फैलाते भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर 2 बार देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो एस्पिरेंट्स वगैरह हो उनको लिए शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मैंने बोला कि 100% सिलेक्शन लेना है। क्या आपके हाथ में 100% सिलेक्शन लेना है? आंसर आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में जो 100% है वो है आपका एफर्ट लगा सकते हो 100% पूरी तरह से, पूरी जी जान से। लेकिन नेगेटिविटी आपको एफर्ट नहीं लगाने देती। नेगेटिविटी बोल देती है आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। नेगेटिविटी बोलेगी अरे यार फालतू में पढ़ना क्या, तेरे तो 400 नंबर आ रहे हैं तू क्या कर लेगा, तेरे तो 200 नंबर आ रहे हैं तू क्या कर लेगा। नेगेटिविटी कहने लगती है कि नीट एग्जाम ही बोरिंग है। नेगेटिविटी कहने लगती है मेरा तो फिजिक्स शुरू से ही खराब था। नेगेटिविटी कहने लगती है मेरा टीचर गड़बड़ था। नेगेटिविटी कहने लगती है मेरा स्कूलिंग गड़बड़ था। नेगेटिविटी कहने लगती है कि मेरे आसपास जो बच्चे हैं उनका किसी का नहीं हो रहा, या जिनका हो रहा है वो 2-3-4 बार ड्रॉप किए हुए हैं। नेगेटिविटी कहती है कि दूसरे वाले इंस्टीट्यूट में ज्यादा अच्छा पढ़ाई होती है। नेगेटिविटी कहती है दूसरे इंस्टीट्यूट के टीचर ज्यादा अच्छे हैं। नेगेटिविटी कहती है कि अरे यार सिलेक्शन तो उन्हीं का होता है जो बहुत शुरू से लगे रहते हैं, जिनके पेरेंट बड़ा ध्यान देते हैं। नेगेटिविटी कहती है हिंदी माध्यम का सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ अंग्रेजी माध्यम का होता है। नेगेटिविटी कहती है जो कोटा जाते हैं, जो राजस्थान जाते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये सारी जो नेगेटिविटी है वो आपको अपने अंदर से हटानी है। कैसे हटा सकते हो? पहली बात, आपको सिलेक्शन सोचना ही नहीं है। टेस्ट दे रहे हो, उसके मार्क्स को देख के भागना नहीं है कि अगला टेस्ट नहीं देंगे, ओ माय गॉड कैसे बिलीव करें, 400 नंबर आ रहा है, इतने पे तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, टेस्ट देते ही नहीं है, क्योंकि ना दिखेगा ना बुरा लगेगा। भाई साहब, किससे आप पर्दा डाल रहे हो? आंखें बंद कर लो तो अंधेरा होता है, रात नहीं होती। बाहर सबको दिख रहा होता है सब कुछ। तो आपको उस अंधेरे को, रात को फेस करना आना चाहिए। आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू फेस इट, because ultimately you are going to face it. You may face a very dark point, dark space, dark position and dark maybe overall situation अगर आप इस चीजों को अच्छा नहीं करते हो। अगर आप अभी थोड़ा डार्क फेस करके उसको ब्राइट करने की कोशिश करोगे तो मे बी आपको वहां पे एग्जामिनेशन के बाद उतना डार्क ना फेस करना पड़े जितना आप करने वाले हो विदाउट अपियरिंग फॉर द टेस्ट। टेस्ट एक टूल है, टेस्ट विल रिमेन अ टूल। टेस्ट से बढ़िया कोई टूल नहीं हो सकता। मैं कुछ बच्चों पे ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूंगा मैं, एक्सपेरिमेंट में आ जाता है कि नेगेटिव रिजल्ट भी आएगा। प्रूवन एक्सपेरिमेंट है जिसका नेगेटिव रिजल्ट नहीं आता है, वो मैं बच्चों के साथ कर रहा हूं और आपके पास शेयर करूंगा आफ्टर द रिजल्ट। जेई में कर रहा हूं, जेई का रिजल्ट जल्दी आएगा और आपको मैं प्रूव करूंगा कि कैसे ये टेस्ट एक बच्चे के लाइफ में इंप्रूवमेंट लाके दे देता है। सो एवरीवन, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली बात आपको यह है कि टेस्ट से भागना नहीं है। इवन इफ यू आर स्कोरिंग वेरी बैडली स्कोर कर रहे हो, तब भी आप इतना बुरा स्कोर कर रहे हो आप फेस नहीं कर सकते, फिर भी आप टेस्ट देना चाहिए। रियल टेस्ट देना चाहिए, चीटिंग वोटिंग वाला नहीं, रियल टेस्ट देना चाहिए। दूसरी चीज, कुल मिला के 3-4 चीजें बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अभी भी आपको लगता है कि आपको आता है सब। इंडिया में या दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं जिसको सिलेबस की सारी चीजें आती हैं। हर दिन एक नई चीज आप एडॉप्ट कर रहे हो, सीख रहे हो। इट मीन्स यू आर इंप्रूविंग एवरी डे। इट मीन्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर मार्क्स इज ऑल्सो देयर एवरी डे। हर दिन आपका चांस बढ़ रहा है बेटर परफॉर्म करने का। तो आप हर दिन अपने शाम को सोने से पहले पूछो कि हैव यू गॉट एनीथिंग न्यू टुडे? इफ आंसर इज यस देन गुड, उस दिन बढ़िया चैन से सो जाओ क्योंकि तुमने नई चीज सीख ली है। चाहे वो टॉर्क का डायरेक्शन निकालना हो,
चाहे वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना सीख गए हो, पहले डाउट होता था, चाहे आप ड्रिफ्ट करंट या ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिस्टर का कोई केस जान गए हो, या कुछ भी आप मान लो ट्रांजिस्टर नहीं भी है सिलेबस में, तो मान लो आपने सीख लिया कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में कुछ नई चीज़ सीख ली, रेडियो एक्टिविटी में कुछ नई चीज़ सीख ली, एसएचएम में कोई नई चीज़ सीख ली, थर्मोडायनेमिक्स में कोई नई चीज़ सीख ली। हर दिन नई चीज़ सीख के अगले दिन बढ़ो। अगर ऐसा करते हो तो इट विल हेल्प यू। चलो आगे बताता हूँ। तीसरी चीज़ ये होती है कि टेस्ट के, मैं कितना भी बोल देता हूँ, टेस्ट के बाद आप टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, टेस्ट के बाद आप टेस्ट को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी सुसाइडल। ये आपको नुकसान करने वाला, विश्वास मानिए। टेस्ट के बाद टेस्ट को आप सॉल्व करिए, टेस्ट के बाद टेस्ट को आप स्टडी करिए। अगर आप नहीं करते हैं, इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू, बिलीव मी, विश्वास मानिए, आपको दिक्कत करने वाला है। चौथा पॉइंट, खुल के बात करो अपने पेरेंट्स से। बिल्कुल अपने पेरेंट्स से खुल के बात करो। खुल के बात करोगे तो पेरेंट्स को पता चलेगा प्रिपरेशन लेवल क्या, अंधेरे में मत रखो। और आप हर टेस्ट देने के बाद अपने इवेल्युएशन करो बिना आंसर देखे कि हाउ वाज योर टेस्ट। पेरेंट्स से बात करेंगे, और इन 2 पॉइंट को मैंने क्लब कर दिया। चौथे पॉइंट को, पेरेंट्स से आप बात करते रहिए, रियलिटी पता चलेगी, अंदर से कुछ टेंशन होगा वो निकलेगा। और टेस्ट के बाद आप अपना रियल एनालिसिस करो कि आज मेरे इतने आएंगे, और फिर आंसर देखो। फिर देखो योर वेरिएशन, इफ वेरिएशन इज लार्ज तो आप एक फॉल्स पैराडाइज में जी रहे हो। वेरिएशन लार्ज नहीं होना चाहिए। आपने एक्सपेक्ट किया 600, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 590 या 610 आ जाए। आपने एक्सपेक्ट किया 500, एग्जाम में 550, 450 इस रेंज में या इससे कम भी रेंज में आना चाहिए। तो आप ये जो 5वां पॉइंट है, चौथे में ही मैंने डाल दिया इसको, ये आपको करना होगा। और आखिरी पॉइंट में बोलूँगा, वीडियो को छोटा रख रहा हूँ, आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि किसी भी हालत में नेगेटिविटी आती है, दूर कर देना उसको, क्योंकि नेगेटिविटी आपको किल करने वाली है, आपके मार्क्स को कम करने वाली है। और पॉजिटिविटी लाओगे बेटर ही होगा। कोई पैसे की क्राइसिस थोड़े है यार कि तुम बिल्कुल अन्न नहीं है, पहनने कपड़े नहीं है, खाना नहीं है, और आप बिल्कुल मजबूरी में, टेंशन आ ही जा रहा है। आपका दुनिया की कोई ताकत जबरदस्ती सिलेक्शन नहीं कर पाएगी अगर आप डिजर्व नहीं कर रहे हो। और अगर डिजर्व कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप कहीं बॉर्डर लाइन पे और आपको लगता है कि डिजर्व भी करता हूँ, कभी कभी लगता नहीं करता हूँ, ऐसे केस को डिजर्वेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो आई होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।